युद्ध का आगाज होने से पहले ईरान ने अमेरिका के 6 ऐसे टारगेट लॉक कर लिए जहां महज 6 मिनट के अंदर अटैक किया जा सकता है। क्या है ईरान की तैयारी और कैसे अमेरिका के लिए ये जो पॉइंट है ये चुनौती बढ़ा सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान की मिसाइलें आग उगलने के लिए तैयार हैं। विस्फोटक वॉरहेड अमेरिका की मिलिट्री पावर को धुआं करने के लिए बेताब है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने विशाल सैन्य बेड़े को तैनात कर दिया है। समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिससे बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मगर ईरान इसे घबराया नहीं है। अमेरिका के मिलिट्री बिल्डअप को चुनौती देने के लिए ईरान की मिसाइलें सीना तान कर खड़ी हैं। ये मिसाइलें सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी खौफ का सबब बनी हुई हैं। ईरान किसी कीमत पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसने अपनी जंग की तैयारी पुख्ता कर ली है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ऐसे ठिकाने तय कर लिए हैं जिन्हें वो निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। रणनीतिक लिहाज से सभी बेस बेहद अहम है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलों की रेंज में हर बेस है और वो जब चाहे उन्हें उड़ा सकता है। फिलहाल 6 ऐसे टारगेट लॉक किए गए हैं जहाँ सबसे पहले काउंटर अटैक किया जाएगा। ईरान का एजेंडा एकदम साफ है। वो अपनी हिफाजत के लिए पूरी मुस्तैदी से डटा है और इसके लिए सबसे बड़ी ताकत मिसाइलें हैं जिनका खौफ अमेरिका को भी सता रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर अपनी सैन्य तैनाती की है जिसमें फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसीलिए ईरान इन्हें हिट करने की रणनीति बना चुका है। अरबी भाषा में चलने वाले ईरानी चैनल ने हाल ही में अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की वीडियो शेयर की है जिनमें कैप्शन लिखा गया है टारगेटेड, यानी ये ठिकाने निशाने पर है। ऐसा ही एक ठिकाना कुवैत का आरिफ जान बेस है। अमेरिका के इस बेस पर ईरान की पैनी नज़र है और यहाँ से होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। आरिफ जान बेस अमेरिका का अहम सैन्य अड्डा है जो 1999 से एक्टिव है। ये अमेरिकी केंद्रीय कमान के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रिम तैनाती और रसद हब है जो इराक और पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियानों में मदद करता है। इस बेस पर हज़ारों सैनिकों के रहने का इंतज़ाम है। इस बेस का इस्तेमाल न केवल अमेरिकी सेना बल्कि नौसेना और वायुसेना भी करती है। इराक में मौजूद अमेरिका के अर्बिल एयर बेस को भी ईरान ने अपने टारगेट के तौर पर लॉक किया है। यहाँ किस तरह हमला किया जाएगा और अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है इसका आकलन कर लिया गया है। ईरान अपनी घातक मिसाइलों से इस बेस पर अमेरिकी तैनाती को नेस्तनाबूद करने का दम भर रहा है। अर्बिल एयर बेस इराक के कुर्दिस्तान में है। ये एक महत्वपूर्ण मल्टी एजेंसी बेस है जिसका उपयोग अमेरिकी और सहयोगी सेनाएं करती हैं। इराक के उत्तरी क्षेत्र में पश्चिमी ताकतों के लिए एक प्रमुख केंद्र है जहाँ से एयर ऑपरेशन और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की जाती है। इस बेस को निशाना बनाने का मतलब है कि अमेरिका के मिलिट्री एक्शन को बड़ा झटका लगेगा। ईरान ने यूएई में भी अमेरिका के बेस को टारगेट किया है। यहां तक ईरान की मिसाइलें आसानी से पहुंच सकती हैं। इसीलिए अगर जंग छिड़ी तो ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से इसे तबाह करने के संकेत दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में ही ईरान ने जेबेल अली बंदरगाह को भी अपने हिट लिस्ट में रखा है। यहाँ बीते दिनों जो भी एक्टिविटी हुई है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग ईरान के पास है। मतलब ईरान को मालूम है कि इस बंदरगाह पर अमेरिका ने क्या क्या तैनात किया है। इसके बाद ही ईरान ने अटैक प्लान तैयार किया है और उसी हिसाब से अपनी मिसाइलों को लॉक किया है। ईरान ने इस बंदरगाह को हिट करने का लक्ष्य रखा है, यानी अमेरिकी नेवी की पावर को डैमेज करने के लिए ईरान रणनीति के साथ काम कर रहा है। इस बंदरगाह का वीडियो जारी कर ईरानी चैनल ने साफ किया है कि अगर जंग छिड़ी तो यहाँ भी बारूद बरसाया जाएगा। ईरान साफ कर चुका है कि जंग में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। ईरान की नज़र सऊदी अरब में चल रही हलचल पर भी है। हाल के दिनों में
अमेरिका ने यहाँ सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है, फाइटर जेट से लेकर फ्यूल टैंकर तक की तैनाती की है। बीते दिनों ये रिपोर्ट भी आई थी कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ईरान में तख्ता पलट की वकालत कर रही है, इसीलिए तेहरान का पारा हाई है। लिहाजा अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के बहाने सऊदी को भी सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र है। रियाद के दक्षिण में मौजूद ये एयरबेस मुख्य रूप से ईरान से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए योगदान देता है। यहाँ हवाई रक्षा थाड और पैट्रियट मिसाइल की तैनाती रहती है, साथ ही F-16 फाइटर जेट्स और रसद क्षमता भी मौजूद है। अमेरिका जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहता है, ईरान उसे काउंटर करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि जंग से पहले वो तमाम ठिकाने चुन लिए गए हैं जहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करना चाहता है। ईरान का असली टकराव इजराइल के साथ है, इसीलिए इजराइल के उन तमाम ठिकानों को ईरान ने लॉक किया है जो खतरा साबित हो सकते हैं। इस लिस्ट में मशाबीम बेस भी शामिल है। एक वीडियो के जरिए ये साफ किया गया है कि इस बेस पर भी ईरान आसानी से अटैक कर सकता है। ईरान से बातचीत पर ट्रंप के दूत विटकॉफ का बड़ा बयान सामने आया। सुबह की बातचीत में ईरान से जो सुना उससे निराशा मिली। ये बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में कल जिनेवा में 2 सेशन में बातचीत हुई थी। पहले सेशन में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन दूसरे सेशन में बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर ईरान सहमत होता हुआ नजर आया है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के सामने क्या प्रस्ताव रखा था। फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट खत्म किया जाए। पूरा एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंप दिया जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक की कोई समय सीमा नहीं होगी। जीरो एनरिचमेंट के साथ रिएक्टर रखने की छूट मिलेगी ईरान को। ईरान बात माने तो पाबंदियों में राहत ईरान को दी जाएगी। ये भी एक प्रॉमिस, एक पॉइंट रखा गया है ईरान के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।